मुस्लिम महिला को पुलिस की तारीफ करना पड़ गया भारी। पति ने दिया 3 तलाक। तेरे साथ नहीं रहूंगा, नहीं रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस की तारीफ करना एक महिला को इतना भारी पड़ गया कि उसके पति ने उसे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र का है। निदा जावेद नामक महिला ने हाल ही में संभल हिंसा में पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करते हुए एक वीडियो पर टिप्पणी की थी। इस पर उसके पति इजाजुल अवेदी ने उसे काफिर करार दिया और 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। निदा जावेद का कहना है कि 2021 में उनके पहले पति के निधन के बाद उन्होंने इजाजुल अवेदीन से निकाह किया था, लेकिन शादी के बाद से ही उनका जीवन मुश्किलों से भरा रहा। ससुराल में उन्हें लगातार ताने और प्रताड़ना झेलनी पड़ी। निदा जावेद ने आरोप लगाया कि उनके पति ने उनकी 11 साल की बेटी के साथ भी दुर्व्यवहार किया और बच्ची के पैर को गर्म चिमटे से जला दिया। जब निदा जावेद ने 4 दिसंबर को संभल हिंसा पर पुलिस की आत्मरक्षा की कार्रवाई को सही ठहराया, तो उनके पति ने गुस्से में आकर ये कदम उठाया। मामले की शिकायत महिला द्वारा एसएसपी कार्यालय में दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़िता द्वारा दर्ज शिकायत की जांच चल रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं और बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहना है मुरादाबाद पुलिस का। इस घटना ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि समाज में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है, विशेषकर मुस्लिम वर्ग में। और पुलिस की ओर से इस मामले में तेजी से कार्रवाई की जा रही है। निदा जावेद और उनकी बेटी इसमें मानसिक और शारीरिक आघात से गुजर रही है। स्थानीय लोगों ने भी इस घटना पर नाराजगी जताई है और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। तो ये थी आज की बड़ी खबर। ऐसी ही ताजा और सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहिए त्वरित आवाज के साथ। नमस्कार। क्या नाम आपका? मेरा नाम निदा। निदा, क्या पूरा मामला है? आपने आपकी तरफ से एफआईआर की गई है, कप्तान साहब के पास गए थे आप, क्या पूरा मामला है? मेरे हस्बैंड के पास मैं उनसे बात करने गई थी। काफी टाइम से मैं उन्हें ढूंढ रही थी। वो 31 अक्टूबर से मुझे छोड़कर लड़ाई झगड़ा कर हाथापाई उन्होंने मेरे साथ की और चले गए। और मैं उनको परेशान होकर ढूंढ रही थी कि बेटे की तबीयत खराब है, मेरे पास पैसे भी नहीं है इलाज के। मैंने काफी लोगों से उनसे बात भी कराई कि उनको बात करें, उनसे बात करके बोलें कि बेटा बहुत बीमार है, उसको इलाज की जरूरत है, उसके दूध के भी खर्चे हैं, 5 महीने का बेटा है हमारा। तो उन्हें किसी की परवाह नहीं है। मैं उनके फिर ऑफिस गई। कई बार ऑफिस जाने पर वो मिल नहीं पा रहे थे, मिलना नहीं चाहते थे, तो मैं उनका बाहर ही वेट करती रही कि ये ऑफिस आएंगे या जाएंगे तो मैं इनसे तभी बात कर लूंगी। और तभी वेट करते हुए मैं ऐसे ही टाइम पास करने के लिए मोबाइल में यूट्यूब चला रही थी। और क्योंकि मुझे संभल जाना था, एक फंक्शन भी अटेंड करना था, तो मैंने सोचा पता नहीं हालात वहाँ के ठीक है, जाना चाहिए या नहीं। तो मैं वीडियो रैंडमली देख ही रही थी। उन्होंने बोला ये क्या है और ये सब क्यों देख रही हो? तो मैंने कहा इसमें कौन सा गलत बात है? अगर मैं कुछ देख रही हूँ और सबको अपना अपना हक होता है, जो भी किसी के साथ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठाने का। आप भी तो मेरे साथ गलत कर रहे हो, तो मैं भी तो आवाज ऐसे उठा सकती हूँ, मुझे भी हक है। तो वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अगर उन्हें भी अपना बचाव का हक है। और कहीं ना कहीं मैं किसी का साथ नहीं दे रही कि वो सही है या गलत है। मुझे दुख है जो उन लोगों के साथ हुआ, लेकिन इस जगह कोई भी इंसान होता, अगर उसके ऊपर कुछ बुरा हो रहा होगा तो वो भी अपने हक के लिए लड़ेगा। तो उस पर बोले तू काफिर है, तू मुसलमान नहीं है, तू तो पुलिस का साथ दे रही है, बस वो तेरे माई बाप है पुलिस वाले, ये है वो है, और तू कितना सोच ले मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, नहीं रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ अभी मैं तुझे इसी वक्त तलाक देता हूँ, 3 तलाक मैं देता हूँ, और तू अब मेरे साथ नहीं रहेगी कभी, यहाँ से निकल जा, अब मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं है। मैंने कहा ऐसा मत करो, बच्चे का सोचो, छोटा बच्चा है, बीमार है। तो बोले बस जा, अब निकल, बस मेरा हो गया, बस तेरे साथ इतना ही था।
हाँ, यही वजह रही और क्या वजह थी, मैं क्या ही बात कर रही थी। और कितना टाइम हुआ आपकी शादी हमारी शादी को इस 17 तारीख को पूरे 3 साल हो रहे हैं। को? बच्चे जी, मेरा बेटा है 5 महीने का। तो आपकी दूसरी शादी थी? जी, मेरी दूसरी शादी थी। मेरे पहले हस्बैंड अब नहीं है इस दुनिया में। मेरे पहले हस्बैंड से 3 बच्चे हैं। ये मेरे बच्चों को भी नहीं रखना चाहते हैं, मुझे भी नहीं रखना चाहते हैं, अपने खुद के हुए हुए 5 महीने के बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं। प्रेगनेंसी में ये मुझे छोड़कर 2 ढाई महीने के लिए चले गए थे। बहुत मुश्किल से ज़बरदस्ती मैं इनके घर जाके बैठी कि मुझे एटलीस्ट डिलीवरी ही कराएँ मेरी, मेरे बच्चे मासूम हैं, वो थोड़ी हॉस्पिटल लेके जाएँगे। तो ये अपनी खाला के यहाँ छुपे हुए थे, तो 6 दिन में ये वापस आ गए। आपका ये भी लिखा है कि आपको शादी करना नहीं चाहते थे वो आपसे और आप जी। कोई एप्लीकेशन थी उसके जी, अलावा शादी से पहले ये मेरे साथ गुड़गाँव में मिले थे और इन्होंने मुझे जॉब के लिए बोला था कि बहुत अच्छी जॉब लगवाएँगे। इस मसले में हमारी बात होती थी और इन्होंने मुझे गुड़गाँव में अपने यहाँ बुलाया था और मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था। और मैंने इनसे बोला तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं शादी करूँगा तुमसे, हम कल ही निकाह कर लेंगे। और ये निकाह के नाम पर मेरे साथ गलत करते रहे। 2-3 महीने के बाद फिर इन्होंने मेरे से निकाह किया। जब मैंने इन्हें बोला आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं इसके लिए आवाज़ उठाऊँगी, तब इन्होंने मेरे साथ निकाह किया। निकाह के बाद भी इन्होंने उस रिश्ते को छुपाने के लिए मुझे कस्में दी, ना ही मेरे घरवालों को बताने को बोला, ना खुद अपने घरवालों को बता रहे हैं। मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरा एक मिसकैरेज इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, जिसकी वजह से वो मेरा 3 महीने का बच्चा खत्म हुआ। उसके बाद मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हुई, तब मैंने अपने घरवालों को बता दिया इनसे कसम तोड़वा के कि मेरे घरवाले तो राज़ी हैं, आप उनको बताएँ। तो इन्होंने मेरे घरवालों को बता दिया। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई, तो वो प्रेगनेंसी में जब मैंने 5 महीने की हो गई तो मैंने इनसे दबाव बनाया कि देखें बच्चा होने वाला है। किस किस उसकी जॉब के लिए ये मेरे ससुराल जो मेरे पहले हस्बैंड लाजपत नगर में रहते थे, उसी गली के रहने वाले हैं। मैं इनसे एक शादी में मिली थी। जब मेरा डिवोर्स हो चुका था मेरे हस्बैंड से, 10 साल की मेरी शादी थी, तो मैं शादी के बाद भी हमारे ताल्लुकात ऐसे खराब नहीं थे मेरे पहले हस्बैंड से भी। मैं उस घर में आती थी, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड भी करती थी, मैं बाहर जॉब करती थी और मैं शादी में एक मिली थी जो उसी मोहल्ले की एक शादी थी। वहाँ इनकी मम्मी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था इनसे कि तुम अच्छी जॉब करा देगा ये बेटा मेरा, ये विज़न एक्सपोर्ट में काम करता है।